बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थी जिसके मुकद्दर में कदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्शो निगार रुखे दुनिया, सूरत जो मेरे सामने आई तेरे दर की। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँवों से लिपट कर, जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। कभी हम भी मदीना के दरो दीवार देखेंगे, मकीने गुंबदे खजरा का हम दरबार देखेंगे। वो जिनमें चलते फिरते थे नबी तबलीग की खातिर, गली कोचे वो देखेंगे वही बाजार देखेंगे। फरिश्ते जिन पे आते हैं दरूदे पाक पढ़ने को, उस मरकज़ मुबारक के हसी अनवार देखेंगे। है महवे ख्वाब हम राज़े नबुव्वत जो क़यामत तक, अबू बकर उमर दोनों नबी के यार देखेंगे। बाज़ चीज़ें खुसूसियात नबुव्वत हुआ करती हैं। मिसाल के तौर पे आल सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह का नबी इंसान होता है। ये भी मोमिन का अकीदा है कि नबी मर्द होता है। ये भी मुसलमान का अकीदा है कि नबी अल्लाह का इंतखाब होता है। ये भी हम सब मुसलमानों का अकीदा है कि नबी साहिब वही होता है। अब जो बात कहना चाहता हूं उस पर जरा गौर कीजिए। मुसलमानों का अकीदा है कि नबी साहिब वही होता है, यानी नबी करने में भी अल्लाह का पाबंद, नबी कहने में भी अल्लाह का पाबंद, नबी उठने और चलने और बैठने में भी अल्लाह तबारक व तआला का पाबंद है। और कुरान वाज़े ऐलान करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी तो अपनी मर्जी से न कुछ करता है न कुछ कहता है। नबी करे तो तब भी अल्लाह की मर्जी से, नबी अपनी जबान से बोले तो तब भी अल्लाह की मर्जी से। मगर यहां एक जुमला अर्ज करता हूं, कुरान का वाज़े हुक्म है कि नबी अल्लाह की मर्जी का पाबंद है। अल्लाह बुलवाए तो नबी बोले, अल्लाह करवाए तो नबी करे, रब कहलवाए तो नबी कहे। थोड़ा सा तवज्जो रखना, अगर आंखें खुली हैं तो इसमें कोई शक नहीं, ये मुसलमान के अकीदे की बात है कि नबी साहिब वही होता है। ये करने में, कहने में, बोलने में, उठने में, बैठने में अल्लाह की मर्जी का पाबंद है। मगर कुरान मजीद में एक और मकाम पे मेरे अल्लाह ऐलान करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वशाविरहुम फिल अम्र। अल्लाह कहते हैं मेरे लाडली और प्यारे नबी, जब भी कोई काम करना चाहो तो करने से पहले जरा यारों से भी पूछ लिया कर। जब भी कोई काम करना चाहो तो करने से पहले जरा अपने यारों से
मशवरा भी कर लिया कर। अल्लाह तेरा आजिज बंदा तहज्जुद के वक़्त में तेरे हुजूर हाजिर हो के अर्ज करता है, मेरा मालिक करवाता आप है, कहलवाता आप है, पाबंद नबी तेरे हुक्म का है, तेरे आर्डर से नबी करता है। फिर साथ ये क्यों कहा कि जरा करने से पहले अपने यारों से भी पूछ लिया कर। अल्लाह फरमाते हैं मैं रब चाहता ये हूं मेरे पाक मोहम्मद के यार जैसे मुस्तफ़ा को प्यारे हैं वैसे मोहम्मद के खुदा को भी प्यारे हैं। मैं रब चाहता ये हूं हुक्म मेरा हो और अमल मुस्तफ़ा का हो, मगर उस पे ताईद की मोहर अबू बकर सिद्दीक की भी होनी चाहिए। यारों से पूछ लिया कर। और मेरे आका बाज़ाब्ता अपने यारों से मशवरा तलब करते। एक मजे की बात अर्ज करूं, आका जब भी मशवरे के लिए बैठे, जेड़ा बंदा सच्चे पासू नबी दे बैठदा है ना, ओनू दुनिया सिद्दीक अकबर आखदा ते जेड़ा मुत्तसिल खब्बे पासे बैठदा है इनु दुनिया फारूक आज़म आखदी है। मेरे आका जब भी मशवरा करते तो सबसे पहला सवाल आका जनाब सिद्दीक अकबर से किया करते थे। हदीस पाक में आता है मेरे आका का अमल भी है, हुजूर का फरमान भी, जब भी कोई काम करो तो हर काम की इब्तदा अपने दाएं तरफ से करो। ये नबी की सुन्नत है। आका हर अमल अपनी दाएं तरफ से करते। मैं बड़ा सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों है, मेरे आका हमेशा दाएं तरफ से काम का आगाज क्यों करते हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा, चूंकि अबू बकर सिद्दीक जो नबी की दाहिनी जानिब होते हैं, आका अबू बकर से शुरू करते और मेरे आका बाज़ाब्ता अपने यारों से मशवरा तलब करते। पहला सवाल मेरे आका जनाब सिद्दीक अकबर से किया करते थे। तवज्जो करना खानपुर वालों, आका ने जब भी अबू बकर से पूछा, अबू बकर बताओ ये काम कैसे किया जाए। सिद्दीक अकबर का मिजाज था नबुव्वत के सवाल पे निगाह उठाना और नबुव्वत का चेहरा देखना। आका का चेहरा देख के अबू बकर अपने दिल की बात करते। नतीजा ये निकलता कि जो अबू बकर कहते वो नबी के दिल की बात होती थी। मैंने एक रिवायत पढ़ी, आप तड़प जाएंगे। मेरे आका फरमाते सारी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अबू बकर की राय मुझ मोहम्मद की राय से मुख्तलिफ हुई हो। यानी जो बात अबू बकर की जबान पे आती थी वो नबुव्वत के दिल की बात होती थी। वजह क्या है, राज क्या है, सबब क्या है, मैं इस नतीजे में पहुंचा। मेरी आका ने जब भी जनाब सिद्दीक अकबर से सवाल किया है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निगाह उठा के नबुव्वत का चेहरा देखा है। गोया कि मेरा विजदान कहते अल्लाह के नबी के दिल का हाल पैगंबर की पेशानी पे लिखा हुआ नजर आता था। नबी के दिल की बात नबी की पेशानी से नजर आ जाया करती थी, मगर नबी के दिल का हाल पैगंबर की पेशानी पे लिखा हर किसी को नजर नहीं आता। नबी के दिल का हाल पैगंबर की पेशानी पे लिखा देख के पढ़ने के लिए रब ने निगाह भी अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई है। आका पूछते बता अबू बकर ये काम कैसे किया जाए। सिद्दीक निगाह उठाते, नबुव्वत का चेहरा पढ़ते, फिर अबू बकर कह देते। नतीजा ये निकलता कि जो सिद्दीक कहते वो नबी के दिल की बात। मेरे स्टेज पे उलमाए किराम का झुरमट है और मेरे मसलक के बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं। तवज्जो रखना। आका अबू बकर से पूछते ये काम कैसे करे। सिद्दीक का मिजाज था निगाह उठाना। आका दूसरे नंबर पे जनाबे उमर से पूछते, उमर तू बता ये काम कैसे करे। उमर का मिजाज था निगाह झुकाना। अबू बकर निगाह उठा के मनशाए मुस्तफा देखता है, उमर निगाह झुका के मनशाए खुदा देखता है।
यही वजह है अबू बकर हर वो बात करता है जो नबी के दिल की बात होती है। उमर जब भी बोलता है उमर की बात हमेशा खुदा की बात होती है। ए वखरे हन ताई तक गुंबद खजरात दे विच सुते पे हजरत जी देख के आए हैं। मेरे आका ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अगर थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं एक जुमला अर्ज करता हूं। आज मैंने बिला तमहीद और बिला खुतबा अपनी गुफ्तगू शुरू कर दी। तवज्जो करना, मेरे पाक नबी ने फरमाया कि ये मेरा घर, ये मेरा मिंबर और ये दरमियान का हिस्सा, ये सारा जन्नत है। बोलो क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोले, ये क्या है? तवज्जो रखना, मेरे आका का एक फरमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र या जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। तवज्जो है सबकी? ये कब्र या ये जन्नत है या जहन्नम। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया आका की खिदमत में, आका यही कब्र, ये गड़ा मिट्टी का, ये जन्नत है या जहन्नम? फरमाया जो ईमान से खाली आएगा उसके लिए ये कब्र जहन्नम है, और जो ईमान लेके आएगा मोमिन के लिए कब्र भी जन्नत है। हमें मरने से इसलिए भी कोई खौफ नहीं कि हमारी तो कब्रें भी जन्नत हैं, और मोमिन मर के कब्र में नहीं जाता, नबी के फरमान के मुताबिक जन्नत में जाता है। आलिम फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाएगा, वली फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाएगा। किसी की जन्नत एक दीवार के आगे है, किसी की कब्र और जन्नत 1 किलोमीटर के फासले पे। खानपुर वालों, आपकी कब्र और जन्नत आपके 3 मील के फासले पे। किसी की कब्र और जन्नत जन्नतुल बकी में है, किसी की कब्र और जन्नत 10 किलोमीटर के फैसले पे। अगर कोई आलिम फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाता है, अगर कोई वली फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाएगा, अगर कोई कुतुब गौस अब्दाल फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाते हैं। मगर याद रखे, जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म अल्लाह के पाक महबूब पे लागू किया जाता है तो दुनिया के दस्तूर और कानून के मुताबिक मेरा नबी चल के जन्नत में नहीं जाता। वली फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाए, कारी फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाए, कुतुब फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाए, हाजी और गाजी फौत हो तो ये चल के जन्नत में जाए। नहीं नहीं, मैं इससे भी आगे कहता हूँ, करबला के रेगिस्तानों में नबी के नवासों ने जामे शहादत नोश किया तो ये चल के जन्नत में गए। कोफा की जामे मस्जिद में मौला अली शहीद हुए तो ये चल के जन्नत में गए। अवान सदर में अमीर उस्मान शहीद हुए तो ये जन्नतुल बकी की जन्नत में चल के गए हैं। हजरत उस्मान, हजरत फारूक आज़म नबी के मुसल्ले पे शहीद हुए, गुंबद खजरा की जन्नत में चल के गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुए तो ये चल के जन्नत में गए हैं। दुनिया का दस्तूर यही है, दुनिया का कानून यही है कि मोमिन जब जान देता है तो ये चल के अपने हिस्से की जन्नत में जाता है, कब्र में जाता है। मगर जब नबुव्वत पे अल्लाह का हुक्म आए तो याद रखे, नबी चल के जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत को बुला के, महका के, सजा के मेरे पाक मोहम्मद के कदमों में बिछाया जाएगा। दुनिया जन्नत में जाती है, जन्नत मुस्तफा के कदमों में लाई जाती है। मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। बाज़ रिवायात में इससे आगे भी है, व मिंबरी अला हौज़ी। ये जिस मिंबर का जिक्र हदीस में है, आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा मिंबर मेरे हौज़े कौसर के ऊपर होगा। कयामत में मेरा मिंबर मेरे हौज़े कौसर के ऊपर। हजरात फरमाती हैं
कि जन्नत में जब हौज़े कौसर को सजाया जाएगा और नबी की उम्मत को पिलाने की तैयारी की जाएगी, जैसे सदर सदारत की कुर्सी पे होता है, आका के इसी मिंबर को लाके जन्नत में रखा जाएगा और आका अपने मिंबर पे जलवा फरोज होंगे, नबी की निगाह के सामने नबी की उम्मत को पिलाया जाएगा। मगर अल्लामा हाफिज इब्ने हजर तड़प के जुमला कहते हैं, फरमाया जैसे दुनिया जन्नत में चल के जाती है मगर जन्नत का मुस्तफा के कदमा में बुलाया जाता है, वह पूरी कायनात नबी के हौज पे लाई जाएगी मगर हौज कौसर पे आका चल के नहीं जाएंगे बल्कि हौज को बुला के मेरे पाक मोहम्मद के मिंबर के नीचे बहाया जाएगा। मैं सलाम पेश करता हूं। 2 और 3 जनवरी की दरमियानी शब भी सख्त सर्दी की रात में, रात के 3 बजे और 3:15 बजे तक यहां तशरीफ फरमा। मेरी मिल्लत का फख्र, हमारी रौनकें आपकी वजह से हमारी इज्जत है, आपकी वजह से हमारी बात है। मेरे सामने जितने बुजुर्ग मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, मैं आप सब हजरात को अकीदत का सलाम पेश करता हूं। अल्लाह आप सबका आना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने हजरात स्टेज की रौनक हैं, बिलखुसूस शेख तफसीर वल हदीस, पीर तरीकत, यादगार असलाफ, अजीम और आला निस्बतों के अमीन हजरत अक़दस हजरत मौलाना क़िबला पीर मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती असअद दरखास्ती साहिब ज़ीदा मजदूहू, हजरत मौलाना पीर रहमतुर रहमान दरखास्ती साहिब, हजरत अक़दस हजरत मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहिब, कहाँ कहाँ तक किस किस का नाम लूंगा। इनकी पूरी टीम जिन्होंने शब रोज मेहनत करके ये खूबसूरत इज्तिमा सजाया। ये सन 2026 का यादगार इज्तिमा रहेगा। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी मिल्लत का फ़ख्र, मेरे स्टेज की जीनतें और मेरे मसलक के खूबसूरत सितारे इंशाअल्लाह आप हज़रात सुनेंगे, झोलियाँ भर के जाएंगे। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।